राघव के चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार बिंद, महाप्रभु के चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो गोविंद वल्लभ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार बिंद। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तिवारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास तिवारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दास दुलारी, श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी, तीरथ प्यारी, कुंज बिहारी, तीरथ प्यारी, भान दुलारी, हम सबकी प्यारी, राधा प्यारी, कृष्ण की प्यारी, कुंज बिहारी, संतन प्यारी, राधा प्यारी, भक्तन प्यारी, राधा प्यारी, मेरे तो आधार मेरे तो चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार बिंद, महाप्रभु के चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार बिंद, महाप्रभु के चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार बिंद, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री दास हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री दास हरिदास दुलारी, 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 जय जय श्री हरिदास दास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दास दुलारी। बोल वल्लभाधीश की हरि शरण। अभी यह भजन में कछु और अंतरे बाकी है, बोलो जय श्री कृष्ण। पर जो और लंबो जावे वो तो जैसे जैसे चरित्र आवेंगे बा हिसाब से अंतरा करते हैं। अस्तु तो बात चल रही थी कि हमको और आपको तो अपने ही कल्याण की चिंता नहीं, पर हमारे आचार्य चरणों को तो समस्त जगत के जीवों की कल्याण की चिंता है। श्री महाप्रभु जी को चिंता भई, ऐसे ही शम्याप्रास में अपने आश्रम में विराजमान श्री व्यास जी को चिंता भई, जीवों का कल्याण कैसे होगा। एक वेद था सामवेद, पर आपने विस्तार करके जीवों के कल्याण के लिए वेद मेकम चतुर्विधम, 4 वेद कर दिए। वेदों के 4 भाग कर, ऋग यजुः साम अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बड़ी ही कठिन है, हर कोई इतनी जल्दी समझ नहीं सकता। तो वेद के अर्थ को और सरल और विस्तार करने के लिए एक एक करके 18 पुराणों की रचना कर दी। 18 में 17 लिख दिए, पर 17 पुराणों को लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली। पंचम वेद के रूप में इतिहास, परम इतिहास, महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी, जिसमें 1 लाख श्लोक, पर फिर भी शांति नहीं मिली। विस्तार होता जा रहा पर शांति नहीं। अरे राम राम राम, जब मेरे कोई शांति नहीं मिल रही तो पढ़ने वालों को कैसे मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे कल्याण होगा। चिंता में बैठे थे, उसी समय अचानक नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के व्यास जी को समझाया और कहा कि आपसे एक चूक हुई है। काम बहुत अच्छा हुआ पर चूक हुई है।
लिखा करके ग्रंथ तो बड़े अच्छे अच्छे लिखे, लेकिन आपने भगवत यश नहीं गाया। तो जब तक मुक्त कंठ होकर के स्वतंत्र रूप से ठाकुर जी का ही यश नहीं गाओगे व्यास जी, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं। एक ऐसा ग्रंथ है जिसने केवल भगवत यश गाया। हाँ, तब व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके कुछ आसन पर विराजमान हुए, वेद प्रबंध किए, ठाकुर जी को ध्यान किए, समाधि अवस्था में पहुंचे। समाधि अवस्था में भगवान के मस्तिष्क में आने लगे। जो जो क्षण आए व्यास आज गणेश जी लिखते गए। समाधि भाषा है श्रीमद् भागवत। देखते देखते 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता तैयार हो गई। व्यास जी ने दर्शन किया, आहा प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण ही इस ग्रंथ के रूप में पधारे। साक्षात ठाकुर जी आए, वाणी के विग्रह के रूप में आए हैं। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये वांग्मयी मूर्ति है। कलाकार मूर्तिकार हर प्रकार के होते हैं। कोई ठाकुर जी की पाषाण की पत्थर की मूर्ति बनावे, कोई काठ की लकड़ी की मूर्ति बनावे, तो कोई अष्टधातुवन की सोने चांदी की मूर्ति बनावे, कोई कैसी बनावे, कोई मिट्टी की मूर्ति बनावे, कोई बालू की बनावे। तरह तरह के कलाकार होते हैं। भगवान के विग्रह बनाते तरह तरह के धातुओं से। परंतु व्यास जी ने भगवान की मूर्ति बनाई, श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई, पर धातु की नहीं है, मिट्टी की नहीं है, काष्ठ की नहीं है। किसकी बनाई? तेनेयम वांग्मयी मूर्ति, वाणी की मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति, अक्षर की मूर्ति। इस अक्षर की मूर्ति में जैसे ठाकुर जी के विग्रह में चरण होते हैं, हाथ होता है, कटी होती है, मुखमंडल होता है, समस्त अंग होते हैं, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही वांग्मय विग्रह है, वाणी की मूर्ति है, अक्षर की मूर्ति है। अक्षर परब्रह्म है, शब्द ब्रह्म परब्रह्म ममोभि शाश्वती तनु। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी से ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, हर अक्षर में ब्रह्म है। ब्रह्म के बिना कोई अक्षर नहीं बोला जा सकता। कैसे आपको उदाहरण से कहूं, आप बोलो का, बोलो का, ख, आप सारे अक्षर बोल रहे हो, क, ख, ग, घ। इसमें जो आकार है ना, आकार माने अ, का बोला, पीछे से एक साउंड आया, क माने पीछे से आया अ, आया, ख पीछे से आया अ, पूरी वर्णमाला में लास्ट तक ज्ञा तक पहुंच गए। ज्ञा, ज्ञा बोला, ज्ञा, क्षत्र ज्ञा, ज्ञा में पीछे से आया अ। ये आ क्या है? ये आ ही तो ब्रह्म है। अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलय। ये आकार, ये अ भगवान है। बिना भगवान के आप एक अक्षर नहीं बोल सकते। का में से आ निकालो फिर बोलो का, खा में से आ निकालो फिर बोलो खा। आप बिना ठाकुर जी के नहीं बोल सकते। वो शब्द ब्रह्म है, वो हलंत हो जाएगा ना, आप उच्चारण नहीं बनेगा। बोलने वाले ठाकुर जी, शब्द ब्रह्म है। और उस शब्द ब्रह्म को एकत्रीकृत करके 18,000 श्लोकों की, 12 स्कंधों की, 335 अध्याय की बड़ी ही सुंदर श्री व्यास जी ने मूर्ति बना दी। बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई। ये 12 स्कंद ही ठाकुर जी के 12 अंग हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथतौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुञ्जान्तरं द्वौ युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमौ यदीयौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकं शिरोपि यद्12 एव भाति। ये 12 स्कंद ही 12 अंग हैं। नवम स्कंध कंठ है, दशम स्कंध मुखारविंद है, एकादश स्कंध ललाट है, 12 स्कंध सिर है, प्रथम स्कंध द्वितीय स्कंध इस श्रीमद् भागवत के विग्रह में ठाकुर जी के प्रथम और द्वितीय चरण है। पूरा विग्रह है। इसलिए भागवत के पाठकर्ता जो होते हैं, जिनको पारायण करते हैं, जो एक अक्षर भी न छूट जाए महाराज, बोलो जय श्री कृष्ण। एक अक्षर भी पाठ में छूट गया तो फिर मूर्ति अधूरी रह जाएगी, आपने पूरा दर्शन नहीं किया। एक अक्षर न छूट जाए, पारायण पूरी निष्ठा से हो। ऐसे
सुंदर विग्रह ठाकुर जी का तैयार हुआ भागवत के रूप में। व्यास जी ने कहा प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण। किसको पढ़ाऊं, याद आ गए, श्री कृष्ण को तो श्री कृष्ण ही धारण कर सकते हैं। साक्षात मेरे पुत्र जो सुखदेव हैं श्री कृष्ण के ही रूप हैं। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, वही इस संहिता को धारण कर सकते हैं। उनको बुलाया अपने कुछ शिष्यों के द्वारा। सुखदेव जी जंगल में समाधि लगाए बैठे थे। व्यास जी ने कुछ श्लोक याद करा करके भेज दिया और वहां पर सुखदेव जी ने उन श्लोकों को सुना। बरहा पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनक कपशं वैजयन्ती चमा रंध्रान वेणोः अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् मोर का मुकुट धारण किए हैं, नटवर वपु वेश है, कानों में कर्णिका के पुष्प शोभायमान हो रहे हैं, अधरों पर बंशी है, ग्वाल बालों से घिरे हैं, गायों के साथ में वृंदावन में नंगे पैर बिना चरण पादुकाओं के उच्चारण करके मस्त मौला हो करके अपनी दिव्य छटा से ब्रज को आनंदित करते हुए श्री ठाकुर जी स्वपद रमणम अपने नन्हे नन्हे चरणों से नंदालय की ओर ब्रज में प्रविष्ट हो वापस आ रहे हैं। उच्चारण कर इस झांकी को सुना सुखदेव। क्या सुंदर झांकी है, इतनी सुंदर झांकी, इतना सुंदर स्वभाव, तू जाना चाहिए। याद आ गया अपना भी, समाधि लगाए बैठे थे, भीतर से श्री जी बोली, बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो श्री जी के लालित पालित सुख है, राधा रानी के द्वारा पाले हुए तोता है सुखदेव जी। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए और जोर से। पतो ना है पीछे वाले नाराज हैं की तो आवाज ही ना आ रही। जय श्री कृष्ण और जोर से। श्री जी भीतर से बोली, राधा रानी के द्वारा पाले हुए तोता। गोलोक में ना राधा रानी के कक्ष में रहते हैं। किशोरी जी ने सिखाई है भागवत, गुप्त बात है। राधा रानी जैसे पक्षियों को हम खिलाते पिलाते ना बढ़िया फल, गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया है। अत्यंत गाढ़ अनुराग में भर करके श्री कृष्ण प्रेम के गाढ़ अनुराग में भर करके श्री किशोरी जी अनार के रस भरे लाल लाल दाड़म के दानों को सुखदेव जी को तोते। और जैसे छोटे से बालक को पढ़ाते हैं, भैया मेहनत ज्यादा है जाएगी तो मैया खवावे पिवावे, ले बेटा थोड़े बादाम खाए ले, बुद्धि ज्यादा लगी कुछ याद कर। सूर्य जी खिलाती पिलाती और फिर सिखाती, बोल जन्माद्यस्य। सुखदेव जी कहते हैं जन्माद्यस्य, हाँ बोल धर्मः प्रोज्झित। सुखदेव जी याद कर दाना खा, वो जब श्लोक याद कर लेते हैं तब श्री जी प्रसन्न होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। श्री जी के यहाँ तोता रहे, ये वही सुखदेव। और श्री जी ने पूरी भागवत पढ़ाई और अंत में कहा सुन। सुखदेव जी ने कहा दक्षिणा, आप गुरु हैं, भागवत पढ़ाइए आप। बोले दक्षिणा यही है, पूरी की पूरी भागवत में मेरा नाम मत लेना। बोलो जय श्री कृष्ण, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैंने पढ़ाया बस। श्री कृष्ण का यश, श्री कृष्ण का यश। भीतर से श्री जी बोली। सुखदेव जी तो यही कह रहे थे ना, समाधि लगाए बैठे थे। कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम
करोगी राधा रानी कब तुम कृपा दोनों हाथ उठा के। करोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली से प्रार्थना करिए श्री जी से। ऐसी कृपा वही है जो आज भागवत सुनने को मिल रही है, सब उनकी कृपा है। महाप्रभु जी भी श्री जी के ही रूप हैं, ये सब श्री जी की कृपा है। बलहारी मेरो मनन चलत कुमारग में मेरो मन नित चलत कुमारग मेरो मनन चलत कुमारग में मेरो मन नित चलत कुमारग कब दुख दारोगी राधा रानी कब दुखदाय हरोगी श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी हे नाथ, अति दुर्गम भव जाल बंधियों में अति दुर्गम भव जाल बन्होगे अति दुर्गम भव जाल बन्होगे अति दुर्लभ जाल बन्होगे जाल बन्होगे अति दुर्गम भव जाल बन्होगे निज शरण करोगी राधा रानी निज शरण श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधा कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधा कब तुम कृपा करोगी कब तुम कृपा करोगी कब तुम कृपा करोगी कब तुम कृपा करोगी
को मन कृपा करो, विश्वानी दुलारी को मन कृपा श्री राधा रानी। बिना किशोर जी की कृपा के कैसे? कृपा की याचना, किशोरी जी से ही कृपा की याचना कर रहे थे, तब तक भीतर से श्री जी बोली, सुनो सुनो, जिस काम के लिए भेजा था ये उसी का आमंत्रण है, चल दो। बोलो जय श्री कृष्ण। समाधि छोड़ी चल, और चल करके श्री सुखदेव जी तुरंत ही उन बालकों के पास में, भैया बड़े अच्छे श्लोक सुनाए, दो चार और सुनाए दो, ये प्रकट लीला है, गुप्त तो गोलोक में पढ़ चुके। बोले हमें तो दो ही आवे, और ज्यादा सुनने हैं समझने हैं तो हमारे गुरुजी के पास चलो, उनके पास ऐसे 18,000 जरूर चलेंगे। सुखदेव जी तुरंत श्री वेदव्यास जी के पास में आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, व्यास जी ने हृदय से लगा लिए, नेत्र खिल गए। जन्म लेते ही जो वीतराग होकर के परमहंस वृत्ति को धारण करके जंगल में चला गया, रोके नहीं रोका। धन्य है ठाकुर जी के चरित्र, जो उस वीतराग पुरुष को, पुत्र को मेरे पास खींच करके ले आए। हरे गुणाक्षिप्तमतर भगवान बादरायण। हरि के गुणों ने मति को आक्षिप्त कर दिया और खींच करके मेरे पास ले आया। ये चरित्र बड़े दिव्य है। सुखदेव जी ने श्री व्यास जी से संपूर्ण संहिता का अध्ययन किया और अध्यगान महदाख्यान नित्यम विष्णु जनप्रिय अध्ययन करके फिर पात्र को पा करके श्री सुखदेव जी ने इस कथा का गान किया। पात्र कौन मिले? श्री परीक्षित। श्री परीक्षित जी का चरित्र सुना। परीक्षित जी का चरित्र सुना। महाभारत के युद्ध के समय जब सारे के सारे कौरव मारे गए और अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों की जगह पांडवों के पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा घबरा गया कि पांडव तो जीवित हैं, अब मेरी कौन रक्षा करेगा। उस समय गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा। संकेत कर रहा हूं मैं कथा का। रथ में डाला, द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा, ये है तुम्हारे 5-5 पुत्रों का हत्यारा, बताओ इसको क्या सजा देनी है, मार दूं या छोड़ दूं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ उसके साथ क्या सलूक किया जाए। सुनते ही द्रौपदी के नेत्रों में आंसू छलछला। पहले क्रोध के आंसू थे, दुख के आंसू थे, अश्वत्थामा को देखते ही करुणा के आंसू। अर्जुन के पास में जाकर के अर्जुन का हाथ मरोड़ दिया। क्या कर रहे हैं आप? बोले ये अपराधी है, क्या सजा देनी? बोले कौन कहता है इसको सजा देनी? कोई अपराधी दिख रहे हैं? अरे अपराधी होंगे बाद में, वो तो बाद की बात है, सबसे पहले तो ये ब्राह्मण है। द्रौपदी ने क्या कहा? ये कौन है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के साथ कभी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता। क्षत्रिय होकर के किसी विप्र के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं। और केवल ब्राह्मण नहीं है, सएष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होने के साथ साथ गुरुपुत्र भी है। तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र भी है, इसलिए इसके प्रति तो बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। ब्राह्मण है। बोले 5-5 बेटा, बोले वो साइड में रखो, धर्म पहले है, अपनी कामना बाद, धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि धर्मो नित्य, धर्म नित्य है और संसार में प्राप्त होने वाले जो सुख दुख हैं वो अनित्य हैं। चक्रवत परिवर्तनते, गाड़ी के पहिए के समान, चक्कर के समान वो सुख दुख आते जाते हैं। 12 बजे सुखी थे तो 2 घंटे बाद 2 बजे दुखी हो गए, तब तक बढ़िया खबर आ गई तो 4 बजे फिर सुखी हो गए, और 2 घंटे बाद फिर कोई बढ़िया मुंह लटकाने वाली खबर आ गई तो 6 बजे फिर दुखी हो गए, रात को 8 बजे फिर सुखी हो गए, और सोते सोते फिर दुखी हो गए, पूरी रात दुख में ही गुजारी महाराज, और सवेरे फिर कोई बढ़िया खबर आ गई तो फिर सुखी हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। यही है हाल। चक्रवत परिवर्तन ते सुखा नीचा दुखा नीचा। संसार में जीवन में प्राप्त होने वाले जो सुख दुख हैं वो चक्कर के समान आ रहे हैं, गाड़ी के पहिए का ऊपर का नीचा हो रहा है साहब। परंतु धर्मो नित्य, भगवान व्यास महाभारत में कहते हैं
धर्म तो नित्य है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, कृष्ण विग्रहवान धर्म। धर्म के रूप में तो श्री कृष्ण है, श्री राम है। इस बात को एक असुर जानता है। ये रामो विग्रहवान धर्म शास्त्र का बड़ा ही दिव्य उद्घोष है, प्रसिद्ध उद्घोष है। राम जी साक्षात धर्म विग्रह है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, क्योंकि धर्म विग्रह है। पर इस बात को कौन बोल रहा है? रामो विग्रहवान धर्म, मारीच बोल रहा है, असुर, मामा मारीच। राम जी साक्षात धर्म विग्रह हैं। एक असुर जानता है कि भगवान धर्म विग्रह हैं, और हम साधारण लोग इस बात को नहीं बैठा पा रहे कि ठाकुर जी धर्म विग्रह हैं। धर्म नित्य है, जैसे ठाकुर जी नित्य हैं ऐसे ही धर्म नित्य है। इसलिए कभी भी अपने सुख के लिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अरे सुख दुख तो चक्कर के समान है। अभी दुखी हो, पर सुख के लिए अगर आपने धर्म का त्याग कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुख तो आ ही जाएगा 2 घंटे बाद, उसको तो आना ही है, वो जाएगा कहाँ? पर धर्म नहीं जाना चाहिए, धर्म नित्य है। इसलिए भय से, डर से, अपनी कामना के लिए कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। व्यास जी, लोभ से, भय से, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नित्य है। पर जिस भय के कारण, जिस डर के कारण, जिस लोभ के कारण, जिस स्वार्थ के कारण आपने सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का त्याग कर दिया, अधर्म को अपना लिया, वो गड़बड़ कर ली। द्रौपदी वही समझा रही है, ब्राह्मण के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय को करना धर्म नहीं है। ये विप्र हैं, इनकी बहुत महिमा है। आप कैसे? अर्जुन तो देखते रह गए, वो ठाकुर जी आ गए। वो ठाकुर जी ने द्रौपदी को दौड़ करके, आंसू बहा करके हृदय से लगा लिया। कृष्ण तू धन्य है, अरे द्रौपदी तू धन्य है, तुझे पता है मैं तेरे से इतना प्रेम क्यों करता हूं? द्रौपदी जी ने कहा, क्यों करते हो द्वारकाधीश, इतना प्रेम मेरे से क्यों करते हो? ठाकुर जी ने रोते हुए कहा, अरे कृष्णा, अरे द्रौपदी, मैं तेरे से इतना प्रेम इसलिए ही करता हूँ क्योंकि तेरे हृदय में विप्रों के, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति इतनी सुदृढ़ है, इसलिए करता हूँ। तुझे पता है मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बाद में हूँ, पर मैं ब्राह्मणों का, अपने भक्तों का भक्त सबसे पहले हूँ। मैं ब्राह्मण्य हूँ, मैं ब्राह्मणों का बहुत भक्त हूँ, और शास्त्रों में मैंने यही सिखाया है और यही मैंने करके दिखाया है सबको कि ब्राह्मण कैसा भी व्यवहार करे उसके साथ हमारा अनुकूल व्यवहार ही होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। द्रौपदी ने कहा, कब दिखाया? रामावतार में ठाकुर जी कह रहे हैं, परशुराम जी से संवाद हुआ कि ब्राह्मण अगर कष्ट भी दे रहा है, शारीरिक प्रहार भी कर रहा है, तब भी ब्राह्मण से हमारा अनुकूल व्यवहार होना चाहिए। कैसा भी व्यवहार कर। देखो, भृगु जी ब्राह्मण थे। भृगु ऋषि का नाम सुना है आपने? भृगु ऋषि ब्राह्मण है, ऋषि है। पर भृगु जी ने आकर के शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य गावहीं यस संता। बड़ी देर से पंक्ति याद करने की कोशिश कर रहा था। शापत, ब्राह्मण शाप दे रहा है, तब भी वह पूज्य है। ताड़त, ब्राह्मण मार रहा हो, तब भी वह पूज्य है। और परुष कहंता, ब्राह्मण कटु वचन भी वह पूज्य है। बोलो राधे राधे, राधे जोर से बोलिए। विप्र पूज्य गावहीं अस संता। ये बात बोल कौन रहे? धर्म विग्रह राम जी बोल रहे हैं। ऐसा संत लोग कहते हैं, राम जी कह रहे हैं, ब्राह्मण शाप दे रहा हो, कटु वचन बोल रहा हो, मार रहा हो, तब भी पूज्य। बड़ी गजब की बात है। सामने वाला आपको शाप दे और आप पूजा करो, सामने वाला आपको मारे और आप फिर भी दंडवत करो। ऐसा कैसे संभव है
कि भगवान बोले मैं केवल कहता नहीं हूं, करके भी दिखाता हूं। किसी ने शाप दिया क्या? बोले नारद जी ने शाप दिया। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दिन एक बारा, नारद शाप एक बारा, नारद शाप दिन एक बारा। नारद जी ने शाप दिया, तुमने मेरे को बंदर बनाया है, शाप देता हूं बंदर तुम्हारे मित्र बनेंगे। मानस में कथा प्रसिद्ध है नारद मोह के प्रसंग में। नारद जी ने शाप दिया, तुमने मेरे को जो है मेरी पत्नी का हरण किया है, शाप देता हूं तुम्हारी भी धर्म पत्नी का हरण हो जाएगा जब तुम आओगे। नारद जी ने शाप दिया, जो मेरे साथ घटा है वही तुम्हारे साथ होगा। और भगवान ने, नारद जी ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। नारद जी ने शाप दिया तो ठाकुर जी ने तो चाहते सामर्थ्यवान थे, शाप दे सकते थे नारद जी को भी, पर भगवान ने एक कटु वचन नहीं बोला, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके शाप शीस धरी हरसिहिय, हृदय में हर्षित हो गए, सिर को शाप को सिर से लगाया। वाह महाराज बहुत अच्छा, आपके शाप को स्वीकार करता है। शापत ब्राह्मण शाप दे रहा, स्वीकार करता, कोई बात नहीं। शापानुग्रह है, क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, देवता का क्रोध भी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ठाकुर जी हम पे क्रोध करें, संतजन हम पे क्रोध करें, आचार्य हम पे क्रोध करें, वैष्णव हम पे क्रोध करें, कोई बात नहीं, उनकी दृष्टि तो हम पर है, हमारे लिए यही वरदान है। क्रोध कर रहे हैं तो उनकी इच्छा, कोई बात नहीं। शापत, ठाकुर जी ने शाप को स्वीकार किया। ब्राह्मण ताड़ना दे रहा हो, मार रहा हो, ठाकुर जी कहते तब भी आप दंडवत करो। बोले कभी किसी ने तुमको मारा? भगवान बोले हम आराम से क्षीर सागर में सहस्त्रफणी शेष की सैया पर सो रहे थे, लक्ष्मी जी पांव पलोट रही थी, तब तक भृगु नाम के एक ब्राह्मण आए और आकर के सीधा हमारी छाती में लात जमाए। जय सिया राम। अब आप आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे हो और कोई आकर के आपकी छाती पर लात जमाए तो आपका व्यवहार क्या होगा? पर ठाकुर जी तो सर्व सामर्थ्यवान है, शंख चक्र गदा पद्म कहीं दूर नहीं थे, हाथों में ही थे। पर शंख चक्र गदा पद्म अस्त्र शस्त्रों को धारण करने के बाद भी ठाकुर जी का क्या व्यवहार है? ठाकुर जी ने क्या किया? भृगु जी ने मारी लात और ठाकुर जी तुरंत नेत्र खोले, सामने जब ब्राह्मण देवता को भृगु जी को देखा तुरंत उठ गए, चरणों में दंडवत किए और उस दक्षिण पैर को हाथ में लेकर के अपने कोमल कोमल करार बिंदों से तलवे को सहलाने लगे। अरे नाथ, अरे महाराज, अरे ब्राह्मण देवता, अरे महात्मा, अरे भगत जी, मेरी छाती अत्यंत कठोर है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े राक्षसों की बड़ी बड़ी गदाएं भी जब उस छाती से टकराती हैं तो चकनाचूर हो जाती हैं, और ऐसी कठोर वक्षस्थल पर, छाती पर आपने इतने अपने चरणों से प्रहार कर दिया। महाराज यहाँ में बड़ो दर्द है गए होगो, लाओ ने किया सहलाए, क्षमा करना मेरे अपराध। ठाकुर जी ने प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने, आपके चरणारविंद कोमल नहीं, अतीव कोमलौ, अत्यंत कोमल है आपके चरण। इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना, इतना कह करके विप्र चरणौ, ब्राह्मण के चरण को ठाकुर जी स्वेन पाणिना अपने हाथों से उसका मर्दन करने लगे, उसको सहलाने लगे। ये विप्र भक्ति। ताड़त, वो तीसरा परुष कहंता, ब्राह्मण माने परुष माने होता कठोर वचन, कठोर वचन भी बोल रहा हो तब भी आपको उससे अनुकूल व्यवहार ही करना है, ठाकुर जी कह रहे हैं। बोले कठोर वचन किसने बोले? भगवान श्री राम इस बात को बोल रहे हैं परशुराम जी से। धनुष यज्ञ के बाद जब परशुराम जी नाराज है गए कि बताओ धनुष किसने तोड़ा, ये तब की बात है, उस समय की चौपाई। भगवान बोले महाराज आपसे अधिक अच्छे कठोर वचन कौन बोल सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। आपने तो कठोर वचनों की भरमार लगा दी है, जब से आए हो तब से कठोर ही कठोर बोल रहे हो। परंतु हम तो आपसे यही कहेंगे, मारत हूपा परिय तुम्हारे, आप हमको मारेंगे भी फिर भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। मारत हूपा परिय तुम्हारे,
आपके चरणों में तो झुकने में ही हमारी बड़ाई है, आपसे रार तकरार करने में हमारी बड़ाई नहीं है, आपके चरणों में झुकने में ही हमारी विजय है, उसी में हमारी बड़ाई है। विप्र पूज्य, ब्राह्मण हर स्थिति परिस्थिति में पूज्य है। बस ब्राह्मण को अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए, जो कर्म बताए गए हैं बस वैसे रहे, ठाकुर जी के भरोसे रहे तो सब आनंद है, कोई कमी नहीं। महाराज ठाकुर जी रोकर के बोले, द्रौपदी धन्य है तेरी ब्राह्मण निष्ठा, मैं ब्राह्मण्य हूँ, ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता हूँ, और तेरी इस निष्ठा के कारण आज मैं तेरे पे बलिहारी हो गया। अर्जुन से कहा मत मारो। अर्जुन बोले मैंने प्रतिज्ञा करी है, उसका क्या होगा? ठाकुर जी बोले आतताई बधार हण, आतताई कोई भी हो उसको मारना ही चाहिए, दोनों आज्ञा का पालन कर। ब्राह्मण है हाथ मत लगाना, आतताई है छोड़ मत देना। अर्जुन बोले क्या करें? बाद में याद आया ब्राह्मण का दैहिक वध तो करना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा के आधे सिर का वपन कर दिया, केस हटा दिए, आधे केस मोड़ दिए, उसके मस्तक पर जो मणि थी उसको बाहर निकाल दिया और अपमानित करके उसको बाहर निकाल दिया। अपमान ही मृत्यु, किसी का अपमान कर दो उससे बड़ी मृत्यु कोई दूसरी हो नहीं सकती। दैहिक वध ब्राह्मण का नहीं होता, अपमान ही मृत्यु, निकाल दिया। अश्वत्थामा की प्राण रक्षा भई। उसके बाद श्री ठाकुर जी वापस अपने घर आ गए हैं। इसके बाद भगवान ने कहा अब चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते। ठाकुर जी ने जाने का क्रम द्वारका का बनाया। सारे पांडव लोग भगवान को विदा करने के लिए आए। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जा रहे थे। अचानक उसी समय अश्वत्थामा खार खाए तो था ही, अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया, क्योंकि उत्तरा भगवती उस समय गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने कहा ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। ब्रह्मास्त्र जैसे ही आया, उत्तरा घबराई, साक्षात ठाकुर जी की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि माम, हे महायोगिन, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, हे श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा करें। भगवान बोले मेरे से रक्षा की याचना? बोले नान्यम त्वद्भयं पश्य, आपके अतिरिक्त मेरे को कोई दूसरा रक्षा करने वाला संसार में दिखाई देता नहीं, आप ही रक्षा कर सकते हैं। और इस बात का अनुभव आप और हम पग पग पे करते हैं। जब जब कोई विपत्ति आती है उस समय रक्षा करने में सारे लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं। उस समय रक्षक तो केवल एकमात्र ठाकुर जी ही, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। वो सर्व सामर्थ्यवान है, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे नाथ आप ही रक्षा करिए। ठाकुर जी मुस्कुराए, माँ भईष्ट चिंता मत करो, अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत फुरट मौलनम। ठाकुर जी ने अंगूठे के बराबर एक रूप बनाया चतुर्भुज, और अंगूठे के बराबर चतुर्भुज रूप बना करके उत्तरा भगवती के उदर में प्रविष्ट हो गए, और अपने गदा को घुमा करके ठाकुर जी ने अश्वत्थामा के द्वारा भेजे हुए ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ बालक की रक्षा कर। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। रक्षा करी। और रक्षा करने के बाद ठाकुर जी बाहर आए और बोले भगवती उत्तरा अब तो कोई चिंता नहीं, अब कैसे कहें कि अब कोई चिंता नहीं। मरते हुए बालक को मरते मरते ठाकुर जी ने कृपा करके बचा लिया। अब इसका धन्यवाद ज्ञापन क्या वाणी से दिया जा सकता है? कुछ बोला जा सकता है? मूक वाणी में ही दंडवत कर दिया। तो क्या कहूं, भगवान ने रूप कैसा बनाया परीक्षित जी की उत्तरा के पुत्र की रक्षा करने के लिए? अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे के बराबर। ये अंगूठा क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। ये अंगूठा क्या है? आप सबके पास है, हर हाथ में अंगूठा बनेगा। ये अंगूठा है भगवान का स्वरूप। किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप। आपके हाथ में कितनी अंगुली है? कितनी है? 5 अंगुलियां। यही हमको पूरा तत्व बता रहा है। तो पूरा तत्वत्र इसमें ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये है अंगूठा। ये कौन है? भगवान। ये भगवान का स्वरूप है।
दूसरे प्रकार अंतर से आपकी भाषा में कहें तो ये श्री जी बाबा हैं, अथवा ये आपके आचार्य जी हैं, ये ठाकुर जी का स्वरूप। और ये जो है कौन है? ये जीवात्मा है। ये कौन है? जीवात्मा, माने आप और हम हैं। और इसके बाद 3 अंगुली और है ना? ये जो 3 अंगुली है ये माया है। माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। कितने गुण हैं? सत्व, रज, तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन त्रिगुणात्मका माया है। ये ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। ये दूसरी उंगली जो अंगूठे के जस्ट बगल में है, ये हम सब जीवों का स्वरूप है। और उसके बगल में जो 3 है, ये सब माया के 3 गुणों का स्वरूप है, माया का स्वरूप है। ये तत्व त्रय है, जीव तत्व, माया तत्व और ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व, जीव तत्व और माया तत्व। समझ आया? तत्व त्रय। पर एक आपको विचित्रता लगेगी। क्या विचित्रता लगेगी? इस जीव को, ये जो जीव है, इसको होना चाहिए था यहाँ, माने ठाकुर जी के साथ में। यहाँ जीवात्मा परमात्मा ये दोनों सखा हैं, मित्र हैं, स्वामी सेवक हैं, बहुत सारे नाते हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। आप सब हैं, ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो। बहुत सारे संबंध हैं हमारे और भगवान के। अगर आप परब्रह्म हैं तो मैं जीव हूं, अगर आप जो है ठाकुर हैं तो मैं आपका दास हूं, अगर आप पिता हैं तो मैं पुत्र हूं, आप गुरु हैं तो मैं शिष्य हूं, आप स्वामी हैं तो मैं सेवक हूं। बहुत सारे संबंध हैं। अब जीवात्मा को होना चाहिए था ठाकुर जी के डिपार्टमेंट। आप देखो उसमें 2 डिपार्टमेंट हैं। एक पार्ट ये अंगूठा इन 4 उंगलियों के साथ नहीं है, ये अलग है। तो ये 4 पार्ट अलग है, ये 4 एक साथ खड़े, तो ये अलग खड़ा है, ये भगवान है। अब जीवात्मा को होना चाहिए था ठाकुर जी के साथ, पर ये पहुंच गया माया के पास, इनके डिपार्टमेंट में जाके मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इनके डिपार्टमेंट में चला गया, इसने भाग ही बदल दिया। और होना कहाँ था? यहाँ, क्योंकि तो इनका था ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। अब देखिए, ईश्वर का अंश था, माने इसको यहाँ होना चाहिए था। चेतन अमल सहज सुख राशि, जो भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के सद्गुण हैं, वही इस जीवात्मा के भी सद्गुण थे, पर इसको यहाँ होना चाहिए था इन सद्गुणों के साथ। ये माया के साथ यहाँ जाके बैठ गया, यहाँ की बजाय। और यहाँ आकर के आने का परिणाम क्या हुआ? जो चेतन था वो रोज मरने लगा। चेतन माने जो हमेशा रहने वाला है, अमर तत्व। जैसे परमात्मा अमर है, ऐसे जीव भी आत्मा अमर है। नैवं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैवं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण आत्म तत्व का वर्णन गीता में कर रहे हैं। वायु सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, क्योंकि वो चेतन है। पर चेतन तत्व माया में आ गया, इसलिए माया के कारण ये मरने लग गया। इसलिए हम माला पहना करके उसमें स्वर्गवासी लिखने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। है ना? अमल था, अमल माने निर्मल हृदय का, कोई गंदगी नहीं, एकदम स्वच्छ धवल। पर संसार में आकर के कितने गंदे हो गए। आंख बंद करते हैं तो बस गंदगी नजर आती है, ठाकुर जी तो दिखते ही नहीं। भाई गंदगी नजर आ रही है, इसका ये किया, उसका वो किया, उसने ऐसा बोला, हमने उसको ऐसा बोला, बस ये गंदगी। दर्पण गंदा हो गया, अमल की जगह हम मलयुक्त हो गए।
वो सहज सुख राशि थे, माने सुख हमारा सहज स्वभाव था। हम तो हमेशा आनंद में रहने वाले थे, पर अब जब तब देखो तब हम दुखी बने रहते हैं। अरे राम 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 राम, तुमको पैसे की पड़ी है, हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, एक पति ऐसे बोला, एक लोग से अमाउंट लेना था, बोले पैसा भेजो, बोले 2-4 दिन बाद भेजेंगे, बोले जल्दी भेजो, हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो धर्म पत्नी को बहुत चिंता रहती है, वो पीछे बैठी थी, वो बोली ए जी, बोले हाँ, बोले ऐसे मत बोला करिए। कैसे? बोले अगर किसी से पैसा मंगाना हो और वो मना करे, देरी करे, तो ये मत बोलना कभी कि जहर खाने के लिए, ये कह देना चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे अपशब्द नहीं बोलते, वो बड़ी चिंता भरी पड़ी महाराज। सहज सुख राशि की जगह सहज दुख राशि, जब देखो तब दुख। ये सारे लक्षण बिगड़ क्यों गए? क्योंकि हमने अपना डिपार्टमेंट बदल दिया। होना था यहाँ, पहुंच गए यहाँ। अब ये जीव वापस अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ आते ही जो उसके चेतन अमर सहज सुख राशि, जो उसके सद्गुण थे, उसको वापस मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। पर वापस आएगा कैसे? आपने देखा होगा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा किसको कहते हैं? देखिए ज्ञान मुद्रा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी जब ठाकुर जी का ध्यान करते हैं तो ऐसे बैठते हैं, बोले माया अलग, अब तो जीवात्मा और परब्रह्म का योग कर दिया। वो जीवात्मा परमात्मा का जब योग हो जाता है, जीव माया के डिपार्टमेंट को छोड़ करके वापस मुड़ता है यहाँ, तो वापस उसके सद्गुण उसको वापस मिल जाते हैं और वो ठाकुर जी का दास होकर के दिव्य आनंद की अनुभूति करता रहता है। तो ये अंगूठा ठाकुर जी का स्वरूप है। व्यवहार पक्ष में आज तक आपने ध्यान दिया नहीं, पर रोज करते हो। कोई व्यक्ति से अगर कुछ बिगड़ जाए तो उसको ठेंगा ऐसे अंगूठा दिखा, ले बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? बोले क्या बिगाड़ेगा, देख ले। आपको पता है, आप सोचते हो अंगूठा दिखा रहे, नहीं, ये आत्मबल है भगवान का। ले ठाकुर जी है मेरे साथ, तू क्या बिगाड़ेगा? ये अंगूठा है, ये ठाकुर जी हैं, ये श्री जी बाबा हैं, ये आचार्य जी हैं, क्या बिगाड़ेगा? ले ठाकुर जी है मेरे पास। ये नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते, ये दिखाते। ये ठाकुर जी का स्वरूप है। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलम। ठाकुर जी ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया और रूप बना करके ठाकुर जी उत्तरा भगवती की रक्षा करके पुनः रथारूढ़ होकर के जैसे ही जाने लगे, तुरंत ही कुंती भगवती आई और आकर के दंडवत कर दी। सरकार छोड़ के जा रहे हो? भगवान बोले बुआ जाना है। बोले ठीक है, जाना है तो चले जाना, कुछ मन में भाव आ रहे हैं वो सुन लो फिर चले जाओ। 26 श्लोकों में भगवती कुंती ने बड़ी ही दिव्य ठाकुर जी की स्तुति गाई। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञानोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। विशानमहाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभायां वनवासकृच्छ्रतः
मृधे मृधे नेक महारथास्रतो द्रोण्यस्रतस्यास्म हरिभिरक्षता। ये तो मैंने कुछ श्लोक गाए, 26 श्लोकों में स्तुति गाई। हरे अभिरक्षता, हे हरि, हे नाथ, हे ठाकुर जी, हे श्रीनाथ, आप हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करें। नमस्ते, आपको मैं नमस्कार करता हूं। भगवान बोले भतीजे को नमस्कार कर रही हो बुआ? अरे भतीजा बुआ के चरणों में नमस्कार करे, आप हमसे बनिए, आप उल्टी गंगा काय को बहाओ, हम आपको दंडवत करेंगे। बोले नहीं, केवल भतीजे को नहीं, आद्यम परम पुरुषम नमस्ये, आदि पुरुष परम पुरुष सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात कह करके वेद पुरुष सूक्त में जिनका वर्णन कर रहे हैं, मैं उनको दंडवत कर रही हूँ, उन परम पुरुष को वर्णन कर रही हूँ, उनको दंडवत कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो केवल हम परम पुरुष हैं? बोले नहीं, कृपा करके हमारे पास आप आए हो, पर मैं अपनी मूढ़ बुद्धि से आपको कैसे पहचानूं? कथम पश्येम स्त्रियः, मैं तो एक स्त्री हूँ, अधमते अधम अधम अति नारी, तामे में मतिमंद गवारी, मैं कैसे पहचानूं? माया का घूंघट आपने ऐसा डाला, मैं नहीं पहचान सकती। परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम, बड़े बड़े भक्ति योगों को करके बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी आपको नहीं जान पाते, तो मैं स्त्री कैसे जानूं? तो कुछ तो जाना होगा। बोला हाँ, कुछ जाना है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम सब पर कृपा करने के लिए मेरे भाई वसुदेव के बेटा बनकर के, मेरे भतीजा बनकर के आए हो, नंद गोप कुमार बनकर के गोकुल वृंदावन में खूब माखन मिश्री खाए हो, गोवर्धन में जाकर के ब्रज रक्षा के लिए, भक्त रक्षा के लिए श्री गिरिराज को उठाए हो, गायों की रक्षा किए हो, इसलिए गोविंद कहलाए हो। ऐसे हे गोविंद, गोविंदाय नमो नमः, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान बोले बुआ इतनी जोरदार स्तुति गा रही हो, कछु उदार में कारो तो बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसो लगे तुम्हें कछु चाहिए। कुंती बुआ के नेत्र में अश्रु छलछलाने। हाँ, एक चीज चाहती है, लोग बाग घर से जाते हैं अपने घर, तो कुछ ना कुछ जिनके यहाँ रुकते हैं कुछ ना कुछ उनको दे के जाते हैं, लो ये रख लो, है ना। आप जा रहे हो, कुछ दे जाओ। क्या चाहती हो, क्या वरदान मांगा महाराज? कुंती मैया ने तो पूरा भक्ति मार्ग ही अलग दृष्टि से दिखा दिया। हे नाथ, जब जब मेरे जीवन में दुख आए हैं, तब तब आपने उन दुखों को संभालने के लिए आप मेरे सामने खड़े रहे और अपनी भुजाओं पर उस विपत्ति का, दुख का सारा भार आपने संभाला। इसलिए मैं यही चाहती हूँ, जैसे दुख दर्द आते थे वैसे ही आते रहे। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, क्या बोले? दुख से तो लोग भागते हैं, मेरे आगे तो खड़े होकर के लोग यही कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और लोग यही कहते हैं ठाकुर जी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। बोलो जय श्री कृष्ण। सुख संपत्ति दे दो, हमारो कष्ट मिटाए दो। लोग तो सुख की याचना करते हैं और कष्ट मिटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप उल्टा कर रही हो, सुख संपत्ति का नाश मांग रही हो, दुख मांग रही हो। ऐसा क्यों? कुंती बुआ बोली ठाकुर जी लोग तो मूर्ख हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बात को मर्म ना समझे, असली बात तो यही है। मैं आपको एक बात को मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हों, मर्सिडीज आदि जो भी हो, अथवा छोटी से छोटी गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कोई फोर व्हीलर हो, कोई विमान हो, कोई भी गाड़ी हो, आप उन गाड़ियों में बैठ करके अपनी मंजिल का चुनाव स्वयं करते हैं, गाड़ी नहीं करती है ना। मेरे को मुंबई जाना है कि दिल्ली जाना है कि कहाँ जाना है, गाड़ी में बैठोगे और चुनाव स्वयं करोगे, इस मंजिल पे मेरे को जाना है। पर ये दुख की गाड़ी ऐसी है जिसमें चुनाव आपका नहीं होता, गाड़ी का होता है, और उस गाड़ी की मंजिल केवल एक है, ठाकुर जी के चरण। दुख रूपी गाड़ी में जो बैठेगा वो दुख रूपी गाड़ी सीधी ठाकुर जी के चरणों में ला करके जोड़ेगी। आप बस सीधे ठाकुर जी से जुड़ जाओगे। हे नाथ,
हे श्रीनाथ, हे राधा वल्लभ, हे राधा रमण, अब आप ही रक्षा करो, अब कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये गाड़ी सीधी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचती है, बस इसमें बैठो। इसलिए तो ठाकुर जी ने दुख बनाया है। भगवान भी जानते हैं गाड़ी सीधी भूले भटके मेला में कोई भटक जाए तो फिर आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है। ठाकुर जी ने दुख ये खोया पाया प्रमुख की तरह बनाया है। भगवान जानते हैं जगत के मेले में सब रम जाएंगे, माता पिता पुत्र वधू पुत्र से चक्कर में चक छूटेगा तब ना मेरी याद आएगी। इनको तो मेरी याद तभी आएगी जब दुख आएगा। इसलिए ठाकुर जी ने दुख बना दिया कि भैया या मेला ठेला में बहुत घूमो, बीच बीच में थोड़ा हमको भी याद करते रहो। इसलिए जो समर्पित है वो तो स्वीकार करते हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख भी हमें प्रेम से गाइए। प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी मुझे दोनों हाथ प्यारे उठाकर ताली सेवा करें और ठाकुर जी से अपना चित्त जोड़ें। भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। भूलूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे नाथ, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ दोनों ही किनारे, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान,
कह रही हैं, हे ठाकुर जी, सारा संसार सुख चाहता है पर मुझे नहीं चाहिए। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए। बलिहारी बा दुख की, पल पल नाम रटा। सुख मिलते हैं जिसमें, सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। समर्पण वाले भक्त ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। जो भगवत इच्छा में अपनी इच्छा में लाके चलते हैं, वो बहुत प्रिय है ठाकुर जी। देखो जैसे लखनऊ वैसे रह रहा है, कोई शिकायत नहीं। गोपी कहती है लात मारो तो भी स्वीकार है, आप हमको हृदय से लगा लो तो भी आप स्वीकार हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पुनष्टुना, चाहे आश्लेष करो, चाहे चरण से मारो, ठोकर मारो, हे कृष्ण आप हमारे हैं, बस हम इतना जानते हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, वो आपको अच्छा लगे। मर्जी से मेरी वो चॉइस दे अच्छी दे। नहीं, आपकी अच्छी होगी। मेरी इतनी अच्छी नहीं, आपकी अच्छी है। इसलिए हे नाथ, मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। हाथ पसारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे
दोनों ही तुम्हारे। सीताराम राम सीताराम राम राजा राम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम श्याम सीताराम दोनों हाथ राधे श्याम श्याम सीताराम राम राधे श्याम सीताराम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राजा राम राम सीताराम सीताराम राम राधे श्याम सीताराम राम राधे श्याम श्यामा प्यारी बिहारी श्यामा प्यारी बिहारी श्यामा प्यारी बिहारी ओ श्यामा प्यारी बिहारी जय जय श्री हरि लाल ओ जय जय श्री हरि लाल श्यामा प्यारी बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी प्यारी कुंज बिहारी राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री कुंती मैया ने सुंदर संदेश दिया है और भक्ति मार्ग को एक अलग दृष्टि से दिखाया है। समर्पण का भाव, आप जैसे रखें हम वैसे रहेंगे, हम जैसे रहेंगे वैसे हम आपसे नहीं कहें। समर्पण का भाव, और अगर आप समर्पण के भाव में भगवान के भजन में लगे रहते हैं तो ठाकुर जी कैसे रखते हैं, फिर इसकी कल्पना ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। ठाकुर जी तो वो देते हैं जो आपने कल्पना में भी नहीं सोचा। श्री कुंती मैया ने भगवान से विपत्ति की याचना करी और इसके बहाने हम सबको बताया कि भजन तो समर्पण का ही नाम है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, कोई बात नहीं। महाप्रभु जी ने तो 84 बैठकों में जहां जहां पारायण किए, महाराज छोकर के वृक्ष के नीचे वही पाठ कर परिक्रमा लगाते। जो सेवा मिली है वो करना, जैसे रखे। सुंदर कुंती स्तुति का वर्णन है। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा बुआ इतना प्रेम है तो हमने नहीं जा सकता। ठाकुर जी रुक गए, लौट करके वापस आ गए। उसके बाद पांडवों को साथ में लेकर के महाभारत के युद्ध में रणांगण में सर की सैया पर, शर सैया माने बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म पर कृपा करने के लिए श्री ठाकुर जी पांडवों के शोक के बहाने गए हैं और पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि पांडवों को सुंदर नाना प्रकार के धर्मों का सदुपदेश दिलवाया है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन पितामह भीष्म ने किया। पांडवों का सारा शोक समाप्त हो गया। उसके बाद माघ का महीना था। अब अगला महीना माघ का ही आने वाला है, कुंभ शुरू होने वाला है। यही माघ का महीना था। शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि थी। पितामह भीष्म ने कहा उत्तरायण शुरू हो चुका है, देवताओं के दरवाजे खुल चुके हैं, इसलिए अब चलना चाहिए क्योंकि ये देवताओं का दिन है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष उत्तरायण में जाते हैं। सामने खड़े हुए ठाकुर जी भी उत्तरायण है। बोलो जय श्री कृष्ण। उत्तरायण का एक अर्थ सूर्य से भी है। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन चलते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात है। 6 महीने का उनका दिन, 6 महीने की रात। हमारा एक वर्ष, देवताओं का एक दिन, 24 घंटे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ,
तो उत्तरायण देवताओं का दिन भी है और साक्षात ठाकुर जी भी उत्तरायण है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में निवास कराए ना परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए, तब से ठाकुर जी का नाम उत्तरायण हो गया। तो ऊपर भी उत्तरायण, सामने भी उत्तरायण, तो अब चलना चाहिए। तो माघ शुक्ल एकादशी के दिन 11 श्लोकों में श्री पितामह भीष्म ने स्तुति गाई है श्री भगवान की। एकादशी का दिन था तो 11 श्लोकों में गाई और भगवान से प्रार्थना कर कि हे प्रभु मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग जाए, मेरी मति आपको बनाएगी अपना पति, आपके चरणों में करेगी रति, तभी होगी इसकी सदगति, नहीं तो हो जाएगी दुर्गति। तभी सदगति होगी, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। प्रेम से गाइए। कमलम कमाल भरणम कभी कमलम कमाल भरणम कभी कर गौर पराभरम विजय सते रतिरस्तु कल्पिता भगवते सात्वत स्तुति गाई, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा अहंकार, बोलो जय श्री कृष्ण। ये चार है ना पुरुष अंतःकरण चतुष्टय में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों ठाकुर जी में लगे होने चाहिए। मन, इसलिए वेद मंत्र जब पूजा कर्म कांड कराते हैं तब आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन अच्छा संकल्प करे, शिव संकल्प करे और आपके चरणों में लगे। बुद्धि की पितामह भीष्म कर ही रहे हैं प्रार्थना, चित्त भी ठाकुर जी में लगाना ही है और अहंकार को भी ब्रह्म में समर्पित कर दो। जो कुछ है सो तोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जब संपूर्ण अंतःकरण चतुष्टय ठाकुर जी में समर्पित हो जाता है, तब पूर्ण रूपेण भगवान आपके हृदय में अवस्थित हो जाता है। सुंदर 11 श्लोकों में पितामह भीष्म की स्तुति की बात। पितामह भीष्म ठाकुर जी का दर्शन करते करते महाप्रयाण हुआ है, सीधे पहुंचे हैं भगवत धाम। देखिए कितनी सुंदर सदगति हुई। लोग तो यही प्रार्थना करते हैं, हे नाथ मरते समय आपका मुख ही आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, पर मरते समय ठाकुर जी का नाम भी नहीं आता। आपको बताएं भगवान का नाम किसके हृदय पे आता है? जिसने जीवन भर जपा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन भर जिसने जपा, कल्याण तो एक ही नाम से हो जाए। एक बार भी आपने कह दिया जय श्री कृष्ण, कल्याण तो उतने में ही हो जाए। पर ये एक बार के जय श्री कृष्ण के नाम की कितनी महिमा है ये अभी आपको पता नहीं है। इस महिमा का ज्ञान करने के लिए, इसको जानने के लिए ही जीवन भर जय श्री कृष्ण जपना है। जीवन भर श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षरी जपना है। तब एक नाम की ही क्या महिमा है तब समझ आएगी। कल्याण तो एक में ही हो जाएगा। अजामिल का हो गया, मरते समय एक बार बोला नारायण, कल्याण एक में हो जाए। बहाने से बोला था, हृदय से भी नहीं बोला था। पर जीवन भर करना, नाम ही क्यों जपें, सेवा क्यों करें? बोले भैया वैष्णव हो तो क्या आतंकवाद फैलाओ? बोलो जय श्री कृष्ण। क्या गंदे गंदे काम करोगे? क्या गाली गलौज करोगे? क्या लड़ाई झगड़ा करोगे? इसमें समय बिताओगे? वैष्णव हो तो भक्ति ही करनी है। इसलिए वैष्णव हो गए तो अब भजन करना है, सेवा करनी है, नाम जपना है, सत्संग करना है, वार्ता सुननी है, क्योंकि वैष्णव का यही जीवन है। और कालक्षेप करना है, जितना समय बचा हुआ है वो काटना है बस। कल्याण तो उसी दिन हो गया जिस दिन ब्रह्म संबंध हुआ। कल्याण तो उसी दिन हो गया, पर जो समय बचा है वो काटना है।
इसलिए जीवन भर जपना है। और अगर सावधान होकर के नहीं जपे, भैया काला कोट वाला आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, यात्रा के समय आप ट्रेन में बैठ गए और आपके पास टिकट नहीं है, तो फिर तो भैया काला कोट वाला टीटी उतार देगा। आजकल तो टीटी भी स्मार्ट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आप पुराने जमाने नहीं रहे कि वो कागज पत्ता लेकर के आएंगे, उनके पास भी टैबलेट होते, पूछेंगे हाँ बस। और अगर टिकट है, आप चैन की नींद सोइए, आपकी हेल्प करेगा फिर तो उनका। और अगर आपके पास टिकट नहीं है, तो वो जहां सहयोग करने वाला था, चार सुना करके पूरे के पूरे कोच में इतनी बुरी बेइज्जती करेगा आपका कि पूरा कोच जान जाएगा हाँ ये बिना टिकट के है। ऐसे ही ये ठाकुर जी का नाम टिकट है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मुख माही, प्रभु मुद्रिका मुख माही। जलधि लांघी गए अचरज नाही, जलधि लांघी गए अचरज प्रभु मुख माही, प्रभु। अब देखिए, मुद्रिका हनुमान जी के मुख में है, और ये मुद्रिका है कैसी? इस मुद्रिका के रूप में है क्या? राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नामांकित है, माने मुद्रिका के ब्याज में, मुद्रिका तो दिख रही है पर उसके ब्याज में, उसके रूप में हनुमान जी के रूप में है क्या? राम जी का नाम। ये टिकट है। और उस टिकट से जब पार की ना यात्रा, इस पार से उस पार 100 योजन का समुद्र पार किया, आराम से मंजिल पर पहुंच गए। जलधि लांघी गए अचरज नहीं। आश्चर्य की बात नहीं, टिकट है ना। और अगर वो टिकट नहीं है आपके पास, तो फिर ये संसार सागर कैसे पार करोगे? ये भी तो सागर है ना। हनुमान जी सागर कैसे पार किए? मुद्रिका के नाम के टिकट से। ऐसी आपके मुख में श्री कृष्ण शरणम मम, ये टिकट होना चाहिए। अगर पुष्टि मार्गी संसार सागर ऐसी पार हो जाओ, कोई आश्चर्य की बात नहीं। अति सुंदर, एक बात और कह दूं, आजकल कोई पूछते हैं महाराज जी कछु हमें अच्छी बात बताओ जिससे हमारा कल्याण हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। हमको कम सुनाई देता है, और जोर से। सच्ची में अब देखिए, कई लोग कहते हैं महाराज जी कुछ अच्छी बताइए कैसे दुख दर्द हमारा नाश हो। हम कहते भैया ठाकुर जी का नाम जपो, दीक्षा हो गई है तो गुरु मंत्र जपो। नहीं भैया, तो ठाकुर जी का नाम जपो, सारा दुख दूर हो जाएगा। पर नारायण जी विश्वास नहीं होता किसी का। उनको जब तक कुछ उल्टा सीधा नहीं दोगे, कहीं से कोने से जाकर के भभूति दे दो, कहीं से जाकर के कुछ हल्दी दे दो, कुछ जाकर के कोई यंत्र बना करके दे दो, तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ किया है इनने। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब हुआ है का, अब फायदा होगा। और उनको सीधा सीधा बता दो कि भैया जय श्री कृष्ण करो, श्री कृष्ण शरणम मम करो, कल्याण हो जाएगा। भरोसा नहीं है इसलिए कल्याण नहीं। और अगर भरोसा है, एक में ही कल्याण हो जाएगा। अब आप कहोगे ये जय श्री कृष्ण से क्या होगा, ये नाम से क्या होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा है, इससे कल्याण हो जाएगा। भैया बड़े ज्ञानी बोल रहे हैं। अभी ये प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, ये चौपाई कहाँ से ली? हनुमान चालीसा की है ना। अब हनुमान चालीसा की शुरुआत कहाँ से हो रही है? जो हनुमान जी मुख में रखे हैं राम का नाम, उससे सारे काम कर रहे हैं। वो हनुमान जी कौन है? जय हनुमान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान गुण सागर, जय हनुमान
ज्ञान के सागर हैं, वो ज्ञान के सागर ये बात जान रहे हैं कि भैया कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, अब तुम्हारे पास तो उतना ज्ञान भी नहीं है जितना हनुमान जी के पास है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, तो माने ज्ञान के सागर की पराकाष्ठा का फल परिणाम क्या है? बुद्धि से क्या निश्चित हुआ? कल्याण कैसे होगा? नाम से। श्री कृष्ण शरणम मम जपो, या जो भी अच्छा लगता है वो जपो, कल्याण उसी से होगा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक नाम से ही कल्याण हो जाएगा, पर एक नाम की कितनी महिमा है इसको जानने के लिए जीवन भर जपना है, क्योंकि वैष्णव हो और क्या करना है, यही जपना है, सेवा करनी है, बस इसी में समय बिताना है। कल्याण का ठेका तो उनका है। पितामह भीष्म पर कृपा हुई, उसके बाद ठाकुर जी वापस आए और बोले अब नहीं रुकेंगे, द्वारका की प्रजा इंतजार कर रही है। अपने सखा अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारकाधीश द्वारका आए। द्वारका में ठाकुर जी विराजे और सूत जी महाराज पुनः परीक्षित जी के चरित्र पर पहुंच गए। सूत जी बोले ठाकुर जी ने उत्तरा जी के गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ बालक की रक्षा करी, ये कथा तो मैं तुमको सुना चुका। उसके बाद उसका क्या हुआ महाराज? बोले उसके बाद तो वह सकुशल बालक स्वस्थ होकर उसका जन्म हो गया। पांडवों ने ब्राह्मणों को बुला करके बालक के बढ़िया जात कर्म आदि संस्कार सब करवाए। नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित क्यों है? बोले ये जब से बाहर आए ना तब से बस किसी को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? बोले जो गर्भ में देखा उसको। गर्भ में जो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण श्री रामकृष्ण का दर्शन हुआ है, बाहर आए तो कुछ दिखते नहीं, सब दिख रहे। कोई कह रहा है ये मैया है, कोई कह रहा है ये बाप है, कोई कह रहा है ये चाचा है, कोई कह रहा है ये ताऊ है। तो बालक सोच रहा है जो रक्षा कर रहा है वो कहाँ? तो बार बार ऐसे ऐसे देखते थे तो लोगों को अचंभा लगता था। परतः इक्षति थी परीक्षितः, चारों ओर जो खोज कर रहे हैं ठाकुर जी की, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। और धीरे धीरे बड़े हुए, नामकरण संस्कार आदि सब हुआ। जन्म कुंडली जब दिखाई गई तो जन्म कुंडली दिखाते समय ज्योतिषियों ने पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बालक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एष दाता शरण्यस्य यथा यौषी नरासवी, उसी नर उर्सवी के समान शरणागत वत्सल होगा। मैं इनके सद्गुणों की क्या क्या बात कहूं। अरे वाह, क्या सद्गुण है इस बालक के, पांडवों ने कहा। पर एक गड़बड़ है। क्या? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जता। तक्षक के द्वारा इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। सुनते ही पांडव घबरा गए। तक्षक नाग के द्वारा मरेगा? बोले हाँ। बोले कोई उपाय? उपाय कुछ नहीं है, प्रबल प्रारब्ध है, कुछ तो उपाय। बोले चिंता की बात नहीं है, तक्षक के द्वारा मरेगा जरूर, लेकिन मरते समय ऐसे महापुरुष का इसको सहयोग मिलेगा, ऐसी कृपा मिलेगी। अकाल मृत्यु होने के बाद भी अधोगति नहीं होगी, अपितु भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा, सदगति हो जाएगी। पांडवों को शांति मिली। मरना तो संसार में सबको है, परंतु मरने के पहले अगर सदगति का उपाय हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। मरना मरना भांति है, जानत है सबको, पर राम दुआरे जो मरे तो फिर ना मरना हो। जो भगवान के दरवाजे मरता है उसको दोबारा मरना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं मरना उसका सार्थक, वो मर करके भी अच्छा काम कर गया। मरना उसका सार्थक जिसको दोबारा मरना ना पड़े, वो जन्मना उसका सार्थक जिसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े।
उसका जन्म लेना सार्थक हो गया, दोबारा मैया के पेट में नहीं आया। उसका मरना सार्थक हो गया, दोबारा उसकी अंत्येष्टि नहीं करनी पड़ी। राम दुआरे जो मरे फिर ना मरना हो। पांडव एकदम आनंदित हो। सुखदेव जैसे महापुरुष आएंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो। बाद में जब भगवान का धाम प्रयाण हुआ, अर्जुन के द्वारा पांडवों को जब संकेत मिलता है 6 महीने 7 महीने बाद कि ठाकुर जी तो लीला संवरण करके चले गए, पांडवों ने कहा अब हम एक पल नहीं रहेंगे। और पांडव जो है छोटी सी अवस्था में ही महाराज परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके स्वर्गारोहण की यात्रा में चले गए। माता कुंती श्री कृष्ण का ध्यान करके अपने शरीर को विसर्जित कर दी और छोटी सी अवस्था में महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी मिल गई। याद आती है ठाकुर जी की, उनकी कृपा के बिना मैं कैसे इतना बड़ा राज्यभार संभाल पाऊंगा। विवाह हुए, बच्चे हुए, अश्वमेध आदि यज्ञ किए। एक बार दक्षिण दिशा में जा रहे थे, बार बार मना करती थी उनकी धर्मपत्नी इरावती, महाराज इस दिशा में कभी मत जाना। इन्होंने वचन भी दे रखा था, पर प्रारब्ध ले गए, उस दिशा में चले गए। सैनिकों से साथ छूट गया। भूख प्यास से तड़पते हुए शमी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। बाबा तपस्या में बैठे थे, ध्यान मग्न समाधि में। महाराज ने भूख प्यास के लिए भोजन पानी मांगा, कोई उत्तर मिला नहीं। महाराज परीक्षित को लगा मृषा समाधि आहुसु, महात्मा की समाधि झूठी है। पास में ही सर्प पड़ा था मरा हुआ। विनिर्गच्छन् धनुष कोट्या निधाय पूर्वागमत्, धनुष की नोक से उस सर्प को उठा करके गले में डाल दिया। समाधि झूठी होगी तो ये जग जाएंगे, पर महात्मा की समाधि असली थी, अखंड बैठे। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। असली को नकली मान लिया तो भी गड़बड़, और नकली को असली मान लिया तो भी गड़बड़। बोलो जय श्री कृष्ण। रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु ने एक नकली महात्मा को असली मान लिया। नाम हमार एक तनु, उनको लगा ये असली महात्मा है। परिणाम ये हुआ, नकली महात्मा का संग करने से राक्षस बने, रावण बन के पैदा हो गए। और श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित ने एक असली महात्मा को नकली मान लिया, उठा करके सर्प कंठ में डाल दिया। परिणाम ये हुआ, वो तो असली थे इसलिए कुछ नहीं कहे, लेकिन छोटा बेटा जो श्रृंगी था उसने देखा तो क्रोधित हो गया। पास में ही नदी थी, उस नदी में प्रविष्ट होकर के हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे दंश्यति स्म कुलांगारम नोदितो में ततः। आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जिन संत के चरणों में सिर झुकना चाहिए था, उनके कंठ में मरा हुआ सर्प डाला। सर्प काल का स्वरूप होता है। शाप देता हूं, यही सर्प काल बन करके आएगा 7वें दिन और तुमको मृत्यु दंड देगा। इस प्रकार से शाप दिया। शमीक महर्षि को जब पता चला तो दुखी हो गए। बेटा राजा बहुत अच्छे थे, तुमको ऐसे शाप नहीं देना चाहिए। और कोई बात नहीं, शाप मिल गया तो वाणी तो मिथ्या होगी नहीं, पर व्यवस्था महाराज करने, इसका उपाय करना चाहिए। संदेश पहुंचा दिया, आज से 7वें दिन आप मरेंगे, कुछ व्यवस्था कर लीजिए। सुनते ही अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठाए और राज्य अभिषेक करके सीधा गंगा किनारे आ गए। सब छोड़ दिया। क्यों आए हैं गंगा किनारे? बोले 7वें दिन हमको मरना है, इसलिए सब छोड़ दिया। जो स्थिति महाराज परीक्षित की है वही स्थिति हम सबकी है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार जोर से बोलिए, पीछे वालों की आवाज बहुत कम आ रही है। और जोर से जय श्री कृष्ण। जो यात्रा महाराज परीक्षित की है वही हम सबकी है। मरना सबको है, इन 7 दिन में ही मरना है। पर गजब की बात है, महाराज परीक्षित को पता चला तो तैयारी करने के लिए सब छोड़ के तुरंत आ गए। और हम लोग तैयारी के नाम पे आराम कर रहे हैं। यात्रा है ना, यात्रा में तैयारी है तो यात्रा सुगम रहे। परीक्षित जी आ गए। परीक्षित जी का आना सुना तो महाराज बड़े बड़े महात्मा सब आ गए। अत्र वशिष्ठ शवनः शरदवान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगराश्च, बड़े बड़े मुनि महात्मा आ गए। परीक्षित जी खुश हो गए। मरना संसार में सबको है, पर ऐसे महापुरुषों की संदति में मैं मरूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। ये सब हमारा कल्याण करने के लिए पधारे। और तभी अचानक पहले तो आए संत, और संतों के बीच में आए भगवान।
संतों के बीच में कौन आए? भगवान। वो भगवान भी संत के रूप में ही आए, क्योंकि संत में भगवंत में अंतर नहीं है। गोसाई जी कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहे दास तुलसी। जिसकी बुद्धि में मलिनता होगी वही संत में भगवंत का दर्शन नहीं करेगा, बाकी संत भगवंत तो एक है। संत के रूप में भगवंत आ गए। किस रूप में आए? तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, यदृच्छया गावत मानो न प्रेक्षा, यदृच्छया अलक्ष्य लिंगो निजला पुष्पो, व्रतश्च बालैः रवधूतवेषा, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के रूप में ठाकुर जी आए। अवस्था है 16 वर्षीय, 16 साल के। ऐसा नहीं है कि बहुत वृद्ध हो। वो स्वागत में हजारों वर्षों के महात्मा खड़े हैं, जिनकी लाख लाख वर्ष की अवस्था हो गई है, वो सब खड़े हैं। सुखदेव जी जब आए तो उनके स्वागत में उनके पिता वेदव्यास खड़े हैं, उनके दादा पराशर खड़े हैं, बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत खड़े हैं। महात्माओं में वह बड़ा है जिसका भजन बड़ा है, जिसकी साधना बड़ी है। ये तो भजन में बहुत बड़े हैं। आते ही बैठ गए वृक्ष के नीचे। सुखताल में आज भी वह वृक्ष है, सुखतीर्थ। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, स्वागत में खड़े हैं, तो स्वयं दंडवत कर दिया। मेरा सौभाग्य है आप जैसे संत पधारे, आप जैसे संतों का स्मरण कर ले तो जीव पवित्र हो जाए, प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए, आपका चरण स्पर्श करने को मिल जाए, फिर चरण धोने को मिल जाए, फिर चरणोदक पान करने को मिल जाए। उस सौभाग्य की तो मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो ये सारे सौभाग्य आपने दे दिए। पर प्रश्न है, मरने वाले को करना क्या चाहिए? बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का मूल प्रश्न है, इसको जरूर पकड़ के जाना। ये कथा का सार है 5 मिनट का। मरने वाले को करना क्या चाहिए, ये प्रश्न किया सुखदेव जी से। मरिया मारस से क्यों करता? सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले, राजन बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले मरने की तैयारी। बोलो राधे राधे। मरने की तैयारी। और मरने की तैयारी क्या? अभी से जो है सब अंत्येष्टि की सामग्री। बोले ना, ये सामग्री नहीं, आप गलत बात पकड़ लेंगे। मरने की तैयारी का मतलब, बोले परीक्षित, मृत्यु एक यात्रा है। क्या है? यात्रा। और ये मृत्यु की यात्रा हम सबको करनी है, हमें भी, आपको भी। और यात्री वही सुखी है, हम सब यात्री हैं। यात्री वही सुखी है जिसके पास यात्रा की तैयारी हो। 1.5 महीना पहले से तैयारी है, टिकट है, पर महाराज एंड टाइम पे जो है वेटिंग चली गई, हालत खराब है। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन भर से भजन कर रहे हो और एंड टाइम पे ही वेटिंग लिस्ट। जैसे श्री जड़ भरत जी के साथ हुआ, भरत जी के साथ हुआ, मृग की याद आ गई। तैयारी चल रही थी, लास्ट में टिकट क्या हुआ, चार्ट निकला, बोले वेटिंग में है। तो सब तैयारी थी, पर वेटिंग में टिकट चली गई तो यात्रा बिगड़ गई, भरत जी की बिगड़ गई। और जीवन भर महाराज वो कुछ ये भी होता है तत्काल अजामिन। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ भजन नहीं, कुछ नहीं, पर महाराज मरते समय मुख निकल गया बेटे के बहाने, और वो तत्काल में ही महाराज कंफर्म, सीधा भगवत धाम। यात्रा है, हम सब यात्रा।
यात्रा हम सबको करनी है और यात्री वही आनंद में रहेगा जो यात्रा करने के पहले तैयारी कर ले, सब टिकट कंफर्म हो। जितनी लंबी यात्रा उतनी बड़ी तैयारी, छोटी यात्रा की छोटी तैयारी, बड़ी यात्रा की बड़ी तैयारी। यहाँ से मलाड जाना है, कुछ नहीं, गाड़ी में बैठो 20 मिनट में पहुंच जाओ। पर यहाँ से दिल्ली जाना है तो तैयारी थोड़ी 2-4 महीना पहले से, अगर ट्रेन की यात्रा है तो टिकट करा के रखो। पर यहाँ से विदेश जाना है तो 6 महीना पहले तैयारी, वीजा पक्का हो, पासपोर्ट बना हो, टिकट पहले से बुक हो, तैयारी और लंबी। जितनी बड़ी यात्रा उतनी बड़ी तैयारी। पर गजब की एक बात बताऊं, संसार की हर यात्रा की तैयारी में तिथि निश्चित होती है कि साहब 7 तारीख से 7 जनवरी से गुरु कृपा मैरिज लोन में कथा करनी है तो 5 तारीख को हमको निकलना पड़ेगा। तिथि पहले से सुनिश्चित है यात्रा की। परंतु मृत्यु की यात्रा हम सबको करना है, हम सब यात्री हैं। पर ये यात्रा कब करना है उसकी तिथि बोले बिल्कुल पता नहीं है किसी को। 2 मिनट बाद भी करनी पड़ सकती है, 20 साल बाद भी करनी पड़ सकती है, तिथि कुछ पता नहीं है। तो महाराज जिस यात्रा की तिथि पता ना हो उस यात्रा की तैयारी तो और पहले करके रखना चाहिए। क्या पता 2 मिनट बाद ही चलना पड़े। हमारा बैग लगा हो, भोजन पानी की सब व्यवस्था हो, नहीं रास्ते में ना कपड़ा है, ना भोजन है, ना हाथ में पैसा है, तो बिना पैसा, बिना कपड़ा, बिना भोजन की यात्रा में तो हालत खराब हो जाएगी। कोई देने वाला नहीं। यात्री वही अच्छा है जो अपने सोने की व्यवस्था, अपने पहनने की व्यवस्था, अपने खाने की व्यवस्था और साथ में टिकट, ये सब लेके चले, तब बात बनेगी। यात्रा सबको करनी है। और महाराज तैयारी के नाम पे हम सब यात्री आराम से मैं और मेरे के चक्कर में फंसे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वाला तो फ्लैट मिल गया, अब दूसरा फ्लैट कब मिलेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। ये व्यवस्था तो हो गई, अब लंदन कब जाएंगे, कब घूमेंगे? बस ये लंदन की यात्रा याद है, वैकुंठ की, साकेत की, गोलोक की यात्रा याद नहीं। इसलिए महाराज यात्रा तो करनी है और यात्रा की तैयारी बहुत आवश्यक है। इसलिए यात्री बुद्धिमान वही है, परीक्षित, ये सुखदेव जी कह रहे हैं, जो मरने से पहले मरने की यात्रा की तैयारी करते हैं। कन्या को तो एक दिन जाना ही है, जब गोना होगा उसके ससुराल वाले लेने आएंगे। अब उस समय कन्या रोवे कि हम जा रहे हैं, ससुराल कैसे रहेंगे पति के पास, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जाना तो है, विवाह होगा ही, विवाह हो गया अब गोना होगा ही। ऐसे ही भगवान हमारे पति हैं, विवाह तो हमारा शरणागति वाले दिन हो ही गया, गोना उस दिन होगा जिस दिन शरीर छूटेगा, गोलोक हो जाएंगे, उस दिन गोना होगा, भगवत पार्षद लेने आएंगे। तो रोना किस बात का? संसार है ससुराल, संसार है मायका और भगवान का धाम है हमारा ससुराल। ऐसे रहो, अब रोना किस बात का? इसलिए बुद्धिमानी यही है कि रोके नहीं, हंस हंस के जाना है। बुंदेलखंड का एक भजन है, उसमें यही भाव है। इस भजन को सुन करके हम कथा की विश्राम की ओर, कथा की यात्रा ले जाएंगे, शेष चर्चा कल करेंगे। और जो सूचना होगी वो हमारे सुनील जी और पुरुषोत्तम शर्मा जी और टीटू जी आपको बता ही देंगे, और जो भी सूचना होगी वो कुछ हम भी बता देंगे। अभी इस बात को हम श्रवण करके, कीर्तन करके कथा को विश्राम देंगे, फिर आरती की ओर चलेंगे। अरे बोरो लगे चय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। बोलो लगे जय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। अरे बोरो लगे जय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। बोलो लगे जय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो हो नो जी। अरे एक दिन गोनो हो नो जी। ये नौनो जी माने अच्छा, बुरा लगे चाहे अच्छा, गोना तो होगा, ठाकुर जी के धाम तो जाना है। आए बउआ लौटत नैया, आए बउआ लौटत नैया, आए बउआ लौटत नैया, आए बउआ लौटत नैया। बाद में सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो नो जी। बाद में सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोनो नो जी। अरे बुरो लगे चय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो नो जी। अरे बोलो लगे जय नो नो जी, नो नो जी, एक दिन गोनो नो जी। सखी सहेली सब रह गई है, सहेली सब रह गई,
सब यही रह जाएंगे, जितने फ्लैट, जितनी प्रॉपर्टी, जितना बैंक बैलेंस, जितनी गाड़ी, सब रह जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला। नातेदार रिश्तेदार सब। आंख खुली है जब तक, तब तक ये है, आंख बंद होने के बाद आपका कुछ नहीं। धनानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे देहश्चितायाम। शरीर भी नहीं जाएगा, ये भी चिता में मलिन हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। सखी सहेली सब रह गई हैं, सखी सहेली सब रह गई हैं, सब रह गई हैं, यही रह गई हैं, सब रह गई हैं, यही रह गई हैं, सब रह गई हैं, कहीं नहीं गई हैं। सब रह गई हैं, कहीं नहीं गई हैं। और बोले हम कुछ घूस दे देंगे, बोलो जैसे कुछ मना लेंगे, बोले वहां घूस नहीं चलेगी। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो, चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन कोनो हो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गोनो। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन कोनो हो जी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, जागो रे साधो, जागो रे साधो। जागो रे साधु, जागो रे साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ले चल हो होनो जी, एक दिन गोनो होनो। ले चल होनो जी, होनो जी एक दिन कोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गोनो होनो। नो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन कोनो होनो जी। अरे एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी। अरे ले चल होनो, ले चल होनो जी। अरे बाद में सबको रोनो जी, अरे बाद में सबको रोनो जी। अरे चाहे तोल दो सोनो जी, अरे चाहे तोड़ दो सोनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी। अरे बाद में सबको रोनो। बाद में सबको रोनो जी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री बलिहारी हे वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। अरे वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। हो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री बलिहारी, श्री बलिहारी महारानी जी की बलिहारी। श्री बलिहारी, श्री बलिहारी, श्री महारानी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। हो वल्लभ विठ्ठल यमुना जी की बलिहारी। हो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। बोले गिरिराज महाराज की जय वल्लभाधीश की जय जय।
आज की कथा की वाणी की सेवा श्री कथा बिहारी बिहारी जी सरकार के चरणों में, महाप्रभु जी के चरणों में, श्री यमुना जी के, श्री गिरिराज जी के चरणों में, आप समस्त वैष्णव जनों के चरणों में मैं समर्पित करूं। शेष चर्चा कल पुनः हम लोग ठीक 3:30 बजे से करेंगे। आप लोग समय का ध्यान दें। कल श्री नृसिंह भगवान की परम पावन सुंदर झांकी अभी सुनील जी आपको सूचना दे देंगे, श्रवण देखने को भी मिलेगी। कल प्रहलाद चरित्र तक कथा पहुंचेगी, तो श्री ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज का दिव्य चरित्र सुनने को मिलेगा। बाकी बड़ी सुंदर व्यवस्था आप सब लोगों ने करी है। एक बार अपने लिए ही जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे सुनील जी तन मन धन से लगे हैं, आनंद से। आशीष जी, सुनील जी, संपूर्ण परकर, हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी और बाकी मैं सारे लोगों के नाम नहीं जानता, लेकिन सब लोग लगे हैं। कोई पीठ पीछे से लगे हैं, कोई आगे से लगे हैं, पर लगे सब हैं। और सबसे ज्यादा तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे श्री जी बाबा लगे, कृपा उनकी, इसलिए ये दिव्य आनंद हम सबको मिल रहा है। सूचना श्रवण करें और जो झांकी है उसका दर्शन करें, पश्चात हम लोग आरती के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। सिंधी पुष्कर ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जैसा कि पहले भी हम कहते थे, करवाने वाले वो हैं, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। 2017 के बाद ये मौका अब मिला है 2024 में, और इस बार हम लोगों ने, मैंने और टीटू ने मिलकर ये सोचा है कि हर वर्ष हम कोई ना कोई एक कार्यक्रम जरूर करेंगे अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए, ताकि हमारा समाज एकत्रित हो। हम सब यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, और आज के इस युग में हमारी मुंबई नगरी में समय की बहुत कमी है। लोग सवेरे ऑफिस जाते हैं, रात को लेट आते हैं, टाइम मिलता नहीं है। यहाँ पर भागवत में भी ऐसी एक खुशी है मेरे को कि एक पोथी तो ऐसी है कि जिनकी मनसा थी कि उनके माता पिता की पोथी रहे, पर वो पूना में रहती है लेडी। उस लेडी ने फ़ोन करके जम्बू महाराज को बोला कि मुझे, जो पूरा मुंबई को कंट्रोल करते हैं, रविंद्र आम्बुलकर की, उन्होंने भी अपनी तरफ से, क्योंकि सारे फसाद की जड़ वही है। इसके लिए मैं आपको ये ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई, हमने क्या क्या कार्य किए, वो हम आपको 10 तारीख को पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों को सिर्फ एक सूचना है कि वहाँ पे आरती, यजमान लोग वहाँ पे आरती मत कीजिएगा। अगर आपकी फिर भी इच्छा है तो सिर्फ फूल और अक्षता लेके आप अपना कर सकते हैं, पर वहाँ पर दिया वहाँ पर मत रखिएगा, क्योंकि इसका कारण है कि आरती करोगे आप लोग, दिया वहीं पे रखोगे, पोथी के महाराज चले जाएंगे प्रसादी के लिए, आप लोग चले जाओगे प्रसादी के लिए, फिर बाद में हरी इच्छा। इसके लिए जब इतनी सुंदर व्यवस्था है और सब कुछ यहाँ पर है, हमें आरती का मौका सबको मिल ही रहा है, तो मेहरबानी करके यहाँ पे सामूहिक आरती कीजिएगा आराम से लाइन से आके। और कल की तरह पहले सीनियर सिटीजन प्रसादी के लिए जाएं, उसके बाद में फिर लेडीज़ की अलग लाइन है, जेंट्स की अलग लाइन है। प्रसादी है, फूल नहीं, फूल की पाखड़ी, जो भी मिले ये प्रसादी समझ के ग्रहण कीजिएगा, और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा कि आप लोगों की इसी तरह हम अपने समाज की, आप लोगों की नहीं, अपने समाज की, हम सब मिलकर इस तरह की सेवा कर सके और आगे और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर सके, ताकि हमारे समाज का भी कहीं पे नाम हो। बोल श्री गिरिराज धरण की। अब झांकी के दर्शन होंगे, 2 मिनट आपके लेंगे, और कल से विविध झांकियाँ और शुरू होंगी, और भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, और कोई भी, किसी को भी कोई सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो कल भी बताया था मैंने, आपको सिर्फ मेरे से या टीटू से ही बात करनी है और किसी से नहीं, कृपया ध्यान रखिएगा। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्।
शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत